नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अपना है औसत खर्च। 5.3.6 औसत खर्च अर्थ देखते हैं। औसत खर्च को औसत कुल खर्च के रूप में भी जाना जाता है। औसत खर्च यह प्रति इकाई खर्च है। कुल खर्च को उत्पादन की कुल इकाई से भाग देने पर औसत खर्च प्राप्त होता है, किंतु कुल खर्च यह कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च का योग है। इसीलिए कुल स्थिर खर्च प्लस कुल अस्थिर खर्च को उत्पादन की कुल इकाई से भाग देने पर औसत खर्च प्राप्त होता है। औसत खर्च बराबर कुल खर्च बटे में कुल उत्पादन। औसत खर्च बराबर स्थिर खर्च प्लस अस्थिर खर्च प्लस बटे में कुल उत्पादन। AC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाई TP। AC इज इक्वल टू औसत खर्च माने एवरेज कॉस्ट, TC इज इक्वल टू कुल खर्च माने टोटल कॉस्ट और TP इज इक्वल टू कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन। एक पेड़ी के खर्च का रुझान नीचे आकृति में दर्शाया गया है। देखिए उत्पादन का प्रमाण यानी कि प्रोडक्शन है इकाई में 1, 2, 3, 4, 7 इकाई तक है। कुल खर्च रुपए में, TC माने टोटल कॉस्ट है आपका 9, 16, 21, 28 ऐसे करके 70 तक, और औसत खर्च आपका दिया होगा वो आपका एवरेज कॉस्ट होगा 9, 8, 7 इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे जैसे उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है वैसे वैसे कुल खर्च बढ़ता है, किंतु शुरुआत में औसत खर्च घटता है, फिर स्थिर और फिर उसके बाद बढ़ने का रुझान दिखाई पड़ता है। और खर्च के इस प्रकार के रुझान के आधार पर इकाई बढ़ाई जाए तो वह नीचे दर्शाए गए अनुसार प्राप्त होगी। देखो बच्चों इस प्रकार से आपका जो ढाल है वो पहले ऋणात्मक होगा, उसके बाद धनात्मक प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे बच्चों x अक्ष पे उत्पादन का प्रमाण है, y अक्ष पे आपका औसत स्थिर औसत खर्च है, और ये रेखा आप देख सकते हैं A टू G तक औसत खर्च रेखा एवरेज कॉस्ट। समझौती देखते हैं बच्चों आकृति के। आकृति OX पर उत्पादन और OY अक्ष पर औसत खर्च को दर्शाया गया है। शुरुआत में उत्पादन बढ़ने पर औसत खर्च घटता है। कुछ निश्चित उत्पादन के बाद औसत स्थिर खर्च घटने की तुलना में औसत अस्थिर खर्च में होने वाली बढ़ोतरी अधिक है, जिससे कुल खर्च बढ़ता है। परिणाम स्वरूप औसत खर्च की रेखा U आकार की बनती है। संक्षेप में शुरुआत में औसत खर्च घटता है, किसी निश्चित उत्पादन पर न्यूनतम होता है, उसके बाद बढ़ता है, इसीलिए औसत खर्च की रेखा U आकार की होती है। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा सीमांत खर्च। 5.3.7 अर्थ देखते हैं बच्चों। हम जानते हैं कि उत्पादन में बढ़ोतरी करने से खर्च में भी बढ़ोतरी होती है। कुल उत्पादन में एक इकाई की कमी या वृद्धि करने से कुल उत्पादन खर्च में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत खर्च कहते हैं। संक्षेप में कुल उत्पादन में से एक इकाई की बढ़ोतरी करने से कुल खर्च में जो बढ़ोतरी या होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत खर्च कहते हैं। सूत्र और उदाहरण। हम n इकाई का लिए उत्पादन खर्च और n-1 इकाई के लिए उत्पादन खर्च के अंतर द्वारा सीमांत खर्च MC ज्ञात करने के लिए संज्ञा का उपयोग करके सूत्र को समझेंगे। MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस N। N बराबर इकाइयों की संख्या, MCN माने N इकाइयों का सीमांत खर्च, TCN माने कि N इकाइयों का कुल खर्च, TCN-1 माने N-1 इकाइयों का कुल खर्च, और सूत्र में n बराबर 3 रखने पर MC3 इज इक्वल टू TC3 माइनस TC3 माइनस 1 माने कि TC3 माइनस TC2, जहाँ पे TC3 माने 21 और TC2 माने अगर 16, जिसमें MC3 इज इक्वल टू 21 माइनस 16 माने 5 सीमांत खर्च होता है। नीचे दर्शाए गए अनुसूची में तीसरी इकाई का सीमांत खर्च यहाँ के तीसरी इकाई का कुल खर्च और दूसरी इकाई के कुल खर्च के अंतर जितना होता है, अर्थात कि 5 इकाई का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि सीमांत खर्च अस्थिर खर्च को स्वतंत्र होता है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सीमांत खर्च यह अस्थिर खर्च में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। यदि उत्पादन n इकाई से घटकर n-1 इकाई होता है तब कुल अस्थिर खर्च में होने वाली बढ़ोतरी जितना ही सीमांत खर्च होता है। सीमांत खर्च उत्पादन में परिवर्तन होने से कुल खर्च में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है।
अनुसूची देखते हैं बच्चों, ये है उत्पादन का प्रमाण, P माने प्रोडक्शन, 1 से लेकर 7 इकाई तक। ये कुल खर्च है माने TC माने टोटल कॉस्ट है आपका 70 तक। और सीमांत खर्च माने MC माने मार्जिनल कॉस्ट, वो आपकी है 16 तक। अनुसूची में दर्शाए अनुसार तीसरी इकाई तक उत्पादन में बढ़ोतरी होने से सीमांत खर्च घटता है। तीसरी इकाई पर सीमांत खर्च न्यूनतम है, उसके बाद सीमांत खर्च में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। इस प्रकार का रुझान पृष्ठ नंबर 55 पर की आकृति में देखा जा सकता है। तो बच्चों ये देखो रुझान, आप देख सकते हो पहले जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सीमांत खर्च है वो एकदम निम्न स्तर पर C पॉइंट पे पहुंचता है, और उसके बाद तुरंत वो क्या करता है, गति करने लग जाता है, यानी धनात्मक ढाल से ऋणात्मक से ढलात्मक की तरफ वो चलता है। ये MC माने कि मार्जिनल माफ कीजिए सीमांत खर्च रेखा है। स्पष्टीकरण देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है, आकृति में दर्शाए अनुसार कुल औसत खर्च की तरह शुरुआत में सीमांत खर्च घटता है, किंतु निश्चित समय के बाद उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उत्पादन में बढ़ोतरी होने से शुरुआत में कुल अस्थिर खर्च घटते दर पर बढ़ता है। एक निश्चित बिंदु के बाद वह बढ़ते दर पर बढ़ता है, इसीलिए शुरुआत में उत्पादन बढ़ने पर सीमांत खर्च घटता है और एक निश्चित बिंदु के बाद पुनः बढ़ता है। आकृति में सीमांत खर्च की रेखा हॉकी स्टिक के आकार की होती है। तीसरी इकाई तक सीमांत खर्च घटता है, इसीलिए सीमांत खर्च रेखा ऋण ढाल वाली होती है। तीसरी इकाई के बाद उत्पादन बढ़ने पर सीमांत खर्च रेखा बढ़ती है, परिणाम स्वरूप सीमांत खर्च की रेखा धन ढाल वाली बन जाती है। और बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो है 5.4 औसत खर्च और सीमांत खर्च के बीच का संबंध। उत्पादन खर्च के अध्ययन में औसत खर्च और सीमांत खर्च के बीच के संबंध का अध्ययन महत्वपूर्ण है। औसत खर्च यह प्रति इकाई औसत उत्पादन खर्च है, और सीमांत खर्च यह सीमांत इकाई उत्पादित करने का खर्च है। उत्पादन लंबी अवधि में उत्पादन चालू रखने का निर्णय तभी लेंगे कि जब उसे प्राप्त वस्तु की कीमत औसत खर्च से अधिक हो, और कम अवधि में उत्पादन चालू रखने का निर्णय तभी लेंगे कि जब उसे वस्तु की कीमत सीमांत खर्च के से अधिक प्राप्त हो। इस प्रकार उत्पादन संबंधी निर्णय लेने में औसत खर्च और सीमांत खर्च के ख्याल महत्वपूर्ण हैं। एक काल्पनिक अनुसूची और आकृति की मदद से हम औसत खर्च और सीमांत खर्च के बीच के संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उदाहरण, किसी एक पीढ़ी में वस्तु के उत्पादन के लिए औसत खर्च, सीमांत खर्च और कुल खर्च की स्थिति नीचे दर्शाई गई है, अनुसूची में आप देख सकते हो। अनुसूची में आप देखें तो बच्चों ये आपका उत्पादन है पे 1 इकाई से लेकर 7 इकाई तक। कुल खर्च टोटल कॉस्ट है आपकी 20 रुपये से लेकर 150 रुपये तक, और एवरेज कॉस्ट आपकी 20 रुपये से लेकर 21.5 रुपये तक। और सीमांत खर्च माने MC मार्जिनल कॉस्ट है आपकी, पहले तो स्थिर रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट नहीं आएगी, उसके बाद 35 इकाई तक। ठीक है बच्चों,